हे, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है ये? देखिए दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर क्या है? इंग्लिश ग्रामर हमारी लैंग्वेज की एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि हमें लैंग्वेज में किसी भी चीज के होने के पीछे रीजन बताती है। दोस्तों, हम इसी ग्रामर की वजह से अपनी डेली लाइफ में आपस में बात कर पाते हैं, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बारी ऐसा होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें एक ही चीज को अलग तरीके से प्रेजेंट करना होता है। यानी कि कोई एक सेंटेंस है, हमें उसका मीनिंग चेंज नहीं करना, उसकी सिचुएशन चेंज नहीं करनी, परंतु उसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना है। और यही काम करता है इंग्लिश ग्रामर का एक सेगमेंट जो कि है दोस्तों एक्टिव पैसिव वॉइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक ही सेंटेंस को हम डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि उसका मीनिंग और सिचुएशन कुछ भी चेंज ना हो। तो चलिए दोस्तों, एक्टिव पैसिव वॉइस की जर्नी बहुत ही मजेदार है। इसको हम दोनों मिलकर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्यम और ये है एक्टिव पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन लेक्चर। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि एक्टिव पैसिव वॉइस हमें बताता है कि एक ही सेंटेंस का मीनिंग और सिचुएशन बिना चेंज किए हम उसी सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये है एक्टिव पैसिव वॉइस का हमारा मेन मोटिव। दोस्तों, इस मोटिव को अचीव करने के लिए हमें इन कन्वर्जन के रूल्स को समझना होगा कि एक नॉर्मल सेंटेंस की हम डिफरेंट फॉर्म कैसे बनाएं। बेसिकली हम एक एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। परंतु दोस्तों, इन सारे रूल्स को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम वॉइस को समझना चाहते हैं तो पहले एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। देखिए, यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि है आई लाइक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पसंद है। सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर मैं यहां पे एक और सेंटेंस लूं और वो सेंटेंस है इंग्लिश इज लाइक्ड बाय मी। देखिए दोस्तों, अब इन दोनों सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से एनालाइज करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है आई लाइक इंग्लिश। इसका मतलब है कि मुझे इंग्लिश पसंद है। यहां पे मैं कह रहा हूं कि मुझे इंग्लिश पसंद है। सेकेंड सेंटेंस में मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश इज लाइक्ड बाय मी, यानी कि इंग्लिश मुझे पसंद है। दोस्तों, दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है? देखिए, मीनिंग सेम ही है। मुझे इंग्लिश पसंद है या फिर इंग्लिश मुझे पसंद है, एक ही तो बात है दोस्तों। दोनों सेंटेंसेस में हम एक ही मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं और इनकी सिचुएशन भी सेम है, परंतु ये दोनों सेंटेंस वैसे तो डिफरेंट है, इनकी जो फॉर्मेशन है वो सेम नहीं है। तो दोस्तों, ये है एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच में डिफरेंस। देखिए, एक ही सेंटेंस, दो डिफरेंट तरीके, एक्टिव पैसिव वॉइस ये होती है। अब देखिए दोस्तों, अब इनके बीच में एग्जैक्टली जो डिफरेंस है उसको समझने के लिए हम इनको और थोड़ा एनालाइज करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, यहां पे जो सेंटेंस है आई लाइक इंग्लिश, अब इस सेंटेंस के अंदर एनालाइज करते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। देखिए, हमें यह तो पता है कि जो वर्ब होती है वो हमें एक्शन के बारे में बताती है कि सेंटेंस के अंदर एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है। यहां पे मेरे और इंग्लिश के बीच में क्या रिलेशन है कि मुझे इंग्लिश पसंद है। यहां पे जो लाइक है वो हमारा एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक हमारी एक वर्ब है। ये बात तो क्लियर है दोस्तों। अब क्योंकि यहां पे जो लाइक है वो एक वर्ब है, वर्ब से पहले वाला पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट, तो यहां पे आई है सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद वाला पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। यहां पे इंग्लिश है हमारा ऑब्जेक्ट। तो मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है इस सेंटेंस की एक बेसिक फॉर्मेशन। अब इस सेकंड सेंटेंस देखिए, यहां पे हमारा एक्शन क्या है कि इंग्लिश मुझे पसंद है। सही बात है। अब यहां पे भी एक्शन तो दोस्तों वही है कि मुझे पसंद है, तो यहां पे इज लाइक्ड ये हमारी वर्ब है। डिफरेंस देखो दोस्तों, यहां पे थी हमारी वर्ब लाइक, यहां पे वर्ब बन गई इज लाइक्ड, मतलब कि वर्ब की एक फॉर्म है जो कि पूरी चेंज हो चुकी है। अब वर्ब से पहले वाला पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट। यहां पे सब्जेक्ट है इंग्लिश। पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट था आई। अब देखिए, जो आई है अब वो हमारा इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट नहीं हुआ है, बेसिकली यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद वाला पार्ट क्या है? देखिए, बाय मी, यहां पे बाय मी ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देखिए, हमने आई को भी यूज किया है
आई की हमने एक डिफरेंट फॉर्म को यूज कर लिया जो कि है बाय मी। बेसिकली आई हमें बताता है कि मैं, बाय मी बताता है कि मुझे। एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। यहां पे इंग्लिश भी हमारा सेम है, हमने उसकी पोजीशन चेंज की है पर इंग्लिश वैसे सेम है। जो वर्ब की फॉर्म है वो बिल्कुल चेंज हुई है। पहले वर्ब थी लाइक, अब है इज लाइक। यानी कि ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस होती है इसके अंदर वर्ब का चेंज होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अब हम इसी एग्जांपल से एक्टिव पैसिव वॉइस की डेफिनेशन को डिराइव करते हैं। देखिए ये जो वॉइस है ये रेफर करती है, देखिए इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसको रेफर करती है? वर्ब की फॉर्म को। तो एक्टिव पैसिव वॉइस बेसिकली वर्ब की चेंजिंग का एक हमारी ग्रामर है। तो यानी कि हम वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इससे तो हमें यह पता चलता है। अब थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। देखिए जो पहला सेंटेंस था उससे हमें पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट है उसने एक्शन परफॉर्म किया है। आई लाइक इंग्लिश, लाइक पसंद किसको है? मुझे है। तो यहां पे आई जो है सब्जेक्ट वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। पर ये सेकंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, इंग्लिश इज लाइक्ड। यहां पे जो हमारा एक्शन है वर्ब है, एक्शन का रिजल्ट सब्जेक्ट पे आया है। दोस्तों डिफरेंस को समझो। देखिए पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म किया है, सेकंड सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ने एक्शन नहीं परफॉर्म किया। यहां पे लाइक तो बाय मी ने किया है, मी ने एक्शन परफॉर्म किया, ऑब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म किया है। पर इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट ने क्या किया? सब्जेक्ट तो हमारा रिजल्ट है कि मुझे क्या पसंद है? इंग्लिश पसंद है। तो पसंद का रिजल्ट किस पे आया? इंग्लिश पे। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट एक्शन का एक रिजल्टेंट है, परंतु पहले वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए हमारी डेफिनेशन बन जाती है कि वॉइस रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शोज इफ, दो पॉइंट्स हैं। देखिए पहला पॉइंट है द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, यानी कि वॉइस हमें बताती है कि क्या जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या फिर सेकंड पॉइंट द सब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन, कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन की वजह से अफेक्ट हो रहा है, जो एक्शन का रिजल्ट है वो सब्जेक्ट पे आ रहा है। ये है दोस्तों डिफरेंस। पहला पॉइंट है हमारा एक्टिव वॉइस और सेकंड पॉइंट है पैसिव वॉइस। अब यहां पे एक्टिव वॉइस का क्या मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करता है। पहले सेंटेंस में आई लाइक, मुझे पसंद है, यहां पे सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये फर्स्ट हमारा एक एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। सेकंड हमारा जो पॉइंट है द सब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन, यानी कि जो सब्जेक्ट है उस पे एक्शन का रिजल्ट पड़ रहा है। तो यानी कि ये सेकंड जो एग्जांपल है इंग्लिश इज लाइक्ड बाय मी, ये एक पैसिव वॉइस है। तो स्टूडेंट्स अब आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ आ चुका है। तो स्टूडेंट्स अब क्योंकि हमें पता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, हम ये चेंजेस क्यों कर रहे हैं, अब आगे जो रूल्स हैं उनको समझना बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि हमें पता है कि हम ये चेंजेस क्यों कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हमने समझ लिया है कि एक्टिव पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है। अब दोस्तों हमें रूल्स को समझना है कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ये जो वर्ब की फॉर्म है इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों उसके लिए हम रूल्स हैं, रूल्स को समझेंगे, परंतु आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक्टिव की जो वर्ब है इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे डिराइव हुई है। और ये हमें पता चलता है टेंसेस के चैप्टर से, क्योंकि टेंसेस का चैप्टर हमें वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में ही बताता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस की फर्दर जो कन्वर्जन्स है उनको समझने से पहले आप टेंसेस के चैप्टर को समझ लीजिए। अगर आपको टेंसेस आते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं आपको फिर भी रेकमेंड करता हूं कि टेंसेस पे जो पीयू स्टैक की पूरी सीरीज है उसमें छोटा सा रिवीजन लेक्चर है, आप रिवीजन लेक्चर को विजिट कीजिए। उसके आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो सारी आपकी रिवाइज हो जाएंगी और फिर एक्टिव पैसिव वॉइस की कन्वर्जन को समझना बहुत ही मजेदार होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम एक बेसिक कन्वर्जन की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयू स्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज, सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयू स्टैक ऐप।